students. Today we will discuss chapter 5 shapes and design. जैसा कि इस चैप्टर का नेम क्या है, shapes and design. तो इसमें हम लोग कुछ shapes के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. First one is triangle. Triangle, this is the simple polygon. Polygon किसको कहेंगे, तो polygon लाइन सेगमेंट से बना होता है. एक क्लोज फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से बना होता है, दैट इज पॉलीगॉन, ठीक है. दिस इज द सिंपल पॉलीगॉन दैट हैज 3 साइड्स. ये सिंपल पॉलीगॉन है, लाइन सेगमेंट से बना होता है और जिसके कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, ठीक है. इट हैज 3 वर्टिसेस. वर्टिसेस मीन्स कॉर्नर, ओके. इसके 3 वर्टिसेस होते हैं और कॉर्नर्स होते हैं. लेट्स सी, दिस इज ट्रायंगल और इसके साइड्स कौन कौन से हैं. साइड ए बी, बी सी एंड ए सी और सी ए लिख सकते हो, ठीक है. नाउ वर्टिसेस या कॉर्नर, कौन कौन से कॉर्नर है, ए बी सी, ओके. नाउ second shape is rectangle. A rectangle is a quadrilateral, means a figure that has 4 sides, ठीक है. 4 साइड होते हैं. A rectangle is a quadrilateral that consists of 2 horizontal line segment and 2 vertical line segment. देखिए यहाँ पे फिगर है, 2 vertical line segment होते हैं और 2 horizontal line segment होते हैं. देखिए, और इसके अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल होगा. अपोजिट साइड इक्वल होगा. इट हैज 4 साइड्स. इसके 4 साइड होंगे, 4 वर्टिसेस होंगे. साइड कौन कौन सा होगा, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी. एंड वर्टिसेस या फिर कह सकते हो कॉर्नर. कॉर्नर कौन कौन से हैं, ए बी सी एंड डी. नाउ थर्ड शेप. Third shape is a square. A quadrilateral that has all the sides of equal length. Square के जितने भी sides होंगे वो सभी equal length के होंगे. AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. ये सभी sides क्या होंगे, equal होंगे. It has 4 sides. इसके भी 4 साइड्स होते हैं और 4 कॉर्नर्स होते हैं. साइड्स कौन कौन सा होगा, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ओके. नाउ वर्टिसेस. वर्टिसेस ए बी सी एंड डी, ये 4 वर्टिसेस है. नाउ नेक्स्ट सेट इज सर्कल. लेट्स सी नेक्स्ट, सर्कल. सर्कल इज अ क्लोज्ड फिगर. सर्कल क्या है, एक क्लोज फिगर है फॉर्म बाय अ कर्व्ड लाइन, जो कि कर्व लाइन से बना है, ठीक है. अ सर्कल इज नॉट अ पॉलीगॉन. सर्कल पॉलीगॉन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है ना. अ सर्कल हैज नो साइड्स. सर्कल के कोई साइड्स नहीं होते हैं और ना ही वर्टिसेस होते हैं, ओके. नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज. Now let's see your chapter, page number 60. Page number 60. Question is make a clapper. आपको क्या करना है, क्लैपर बनाना है. इस स्टेप्स को आप फॉलो करोगे और क्लैपर बनाओगे. Now in next page, page number 61. Have fun with shapes. आपको इस shapes, ये सभी shapes आप लोग ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हो. अब क्या क्वेश्चन है, कलर द क्लाउन फॉलोइंग द डायरेक्शन गिवन बिलो. अब देखिए यहाँ पे डायरेक्शंस क्या है कि ट्रायंगल को आपको रेड कलर से कलर करना है, स्क्वायर येलो और रेक्टेंगल्स ब्लू, सर्कल ग्रीन. तो यहाँ पे आप रिकॉग्नाइज करोगे कि कौन सा ट्रायंगल है, स्क्वायर है और उसको उसके अकॉर्डिंग कलर करना है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ट्रायंगल. ट्रायंगल देखो यहाँ पे है, इसको हम क्या करेंगे, रेड से इस तरह से कलर कर देंगे, ठीक है. वही रेक्टेंगल ब्लू से है. रेक्टेंगल
रेक्टेंगल देखिएगा यहाँ पे है, इसको आप ब्लू से कलर कर दोगे, यहाँ पे भी है ब्लू से कलर कर दोगे। इस तरह से आप इस पेज को कंप्लीट करोगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा है, इस तरह से फिगर दे रखा है। आप देखोगे इसमें काउंट करना है कि टोटल कितने ट्राइंगल हैं। चलिए देखिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट 5 6 7 8 हो गया। अब क्या है यहाँ पे, दिस वन 9, दिस वन 10, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 12। तो टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं, 12। तो आंसर क्या लिखेंगे, 12। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करने हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करके लिखना है। तो इसका होगा टोटल 16 ट्राइंगल्स, आप काउंट करके देख सकते हो। नाउ इन थर्ड, टोटल 13 ट्राइंगल्स, आप काउंट कीजिएगा और लिखिएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट, फाइंड द बिगेस्ट रेक्टेंगल इन द फिगर्स गिवन बिलो। आपको क्या करना है, ये जो फिगर दे रखे हैं इसमें से आपको बिगेस्ट रेक्टेंगल फाइंड करना है। चलिए देखिए, रेक्टेंगल जिसका अपोजिट साइड इक्वल होता है और फोर साइड्स होता है ना। तो यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल, बिगेस्ट रेक्टेंगल कहाँ पे बनेगा, तो इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे विथ पेंसिल। नाउ सेकेंड, इसमें रेक्टेंगल कहाँ बन रहा है, इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से बाकी के क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट करेंगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। नाउ पेज नंबर 63, लुक एट योर बुक। एजेस और कॉर्नर्स, अभी हम लोग एजेस और कॉर्नर भी पढ़े थे, है ना। तो एक गेम दे रखा है, मीता एंड हर 5 फ्रेंड्स वर प्लेइंग अ गेम। मीता और उसके 5 फ्रेंड्स जो है उनके साथ गेम खेल रहे हैं, ठीक है। टिंकू वॉज ब्लाइंड फोल्डेड, पर टिंकू के आंखों में क्या लगाया हुआ है, पट्टी लगाया हुआ है, ठीक है, ब्लाइंड फोल्डेड किया हुआ है। एंड आस्क्ड टू कीप क्लैपिंग, और मतलब वो क्लैप करेगा एज लॉन्ग एज ही, जितना उसको मन करे उतने देर तक, एज लॉन्ग एज ही विल्ड, व्हाइल द अदर्स वुड मूव अराउंड द टेबल। बाकी जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, टेबल के चारों ओर मूव करेंगे। द मोमेंट टिंकू स्टॉप clapping, everybody would stop wherever they were। अब जब टिंकू जब भी मतलब क्लैपिंग स्टॉप करेगा तो बाकी जो लोग हैं कहीं भी जो जहाँ है वहीं पे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। और जो एजेस के आउटसाइड होगा वो आउट हो जाएगा। द चाइल्ड हु वॉज नॉट एट अ कॉर्नर वुड बी आउट, जो बच्चे टेबल के कॉर्नर पे नहीं है, देखिए जो टेबल के कॉर्नर पे नहीं होंगे वो आउट हो जाएंगे। देन सी वुड बी ब्लाइंडफोल्डेड, फिर उसके आंख में पट्टी बांधकर फिर यही गेम कंटिन्यू करेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। कुछ बच्चे हैं जिनका नेम है, एक छोटू, गुड्डू, राजा, मीता, बंटी एंड टिंकू। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, लुकिंग एट द पिक्चर गिवन अबव कैन यू टेल हु इज आउट। आप बताओ इन 5 बच्चों में से कौन आउट है। देखिए मीता कॉर्नर पे है, बंटी भी टेबल के कॉर्नर पे है,
छोटू भी टेबल के कॉर्नर पे है, वही राजा भी। अब देखिए गुड्डू यहाँ पे क्या हो गया है, आउट हो गया है, तो हम क्या लिखेंगे आंसर, गुड्डू इज आउट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेयर इज गुड्डू स्टैंडिंग, गुड्डू कहाँ है, तो मिडल में है ना टेबल के, तो हम क्या लिखेंगे, गुड्डू इज स्टैंडिंग in the middle of the is of the table. Now third question, can this game be played around a round table? Why? अब क्या यह गेम जो है राउंड टेबल के चारों ओर खेल सकते हैं, ठीक है, तो राउंड टेबल से खेल सकते हैं या नहीं, क्यों नहीं खेल सकते ये लिखना है। नो, दिस गेम कैनॉट बी प्लेड around a round table। क्यों? क्योंकि राउंड टेबल का कोई कॉर्नर नहीं होता है, बिकॉज द राउंड टेबल will not have any corner, तो सर्कल में हम लोग पढ़े थे कि सर्कल में कोई कॉर्नर नहीं होता है, तो हम लोग राउंड टेबल पे नहीं खेल सकते हैं, इसलिए नो, दिस गेम कैन नॉट बी प्लेड अराउंड अ round table because the round table will not have any corner. Now next, many things around us have straight edges। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि जिसका जो एजेस मीन्स क्या होता है, किनारा, जिसका किनारा कैसा होता है, स्ट्रेट होता है। लाइक बुक का एजेस क्या है, ये स्ट्रेट है ना, तो बुक हो गया या फिर काइट हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, ठीक है, तो वैसे ही कुछ ऐसे भी चीज है जिसका कर्व्ड एजेस होता है। कर्व्ड एज मीन्स व्हील हो गया, पहिया। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाई थिंग्स विद स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस। कुछ ऐसे चीजों का नाम बताइए जिसका एजेस स्ट्रेट है और कर्व्ड होता है, ठीक है, तो बुक हो गया, स्ट्रेट में हो गया बुक, और क्या हो गया, काइट, और कर्व में क्या क्या होगा, या फिर इस पर डस्टर भी हो सकता है। उसी तरह कर्व्ड एजेस वाले भी आपको लिखने हैं, जैसे व्हील लिखोगे, और क्या लिख सकते हो। नाउ सेकंड क्वेश्चन, डू द थिंग्स विद स्ट्रेट एजेस हैव कॉर्नर। अब बताइए कि जो मतलब जो स्ट्रेट एजेस होता है उसके कोई कॉर्नर्स भी होते हैं या नहीं। तो स्ट्रेट एजेस लाइक ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में कॉर्नर तो होता है ना, ये ABCD क्या है, कॉर्नर है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यस द थिंग्स विद
straight edges have corners. Now third question. Do the things with the curved edges have corner? Curved edges वाले जो things होते हैं क्या उसका कोई corner होता है? नहीं, सर्कल में कोई भी कॉर्नर नहीं होता है, तो क्या लिखेंगे? नो. नाउ फोर्थ क्वेश्चन. ट्राई टू फाइंड थिंग्स विद बोथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस. तो कुछ ऐसे चीजों का नाम लिखना है जिसका स्ट्रेट और कर्व दोनों होता है. तो लाइक एरोप्लेन हो गया, एरोप्लेन हो गया, और क्या लिख सकते हैं? कार हो गया, बाईसाइकिल एक्सेट्रा. इस तरह से हम इस क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे. बाय दिस आई हैव कंप्लीटेड चैप्टर 5. थैंक यू स्टूडेंट्स.